जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। और अपना टॉपिक चल रहा था एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। भी हमारे पास ने क्या है, भी नेचर के अंदर 100 से अधिक पार्टिकल होते हैं, उनका चार्ज क्या है, भी किस प्रकार की कंडीशनों के अंदर अप्लाई होता है। भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी अपने डिस्कशन चल रही थी। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने लेप्टॉन कणों के गुणों के बारे में डिस्कस किया था। भी लेप्टॉन कणों के जो कंजर्वेशन लॉ है उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, भी वहाँ पे कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था। भी अपने भी कंजर्वेशन लॉ के अंदर क्या होता है, भी जिन कंडीशनों के लिए अंदर जो लेप्टॉन्स कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होगा वही कंडीशन क्या है, भी नेचर के अंदर अलाउड होगी। और जिनके अंदर कंजर्वेशन लॉ अप्लाई नहीं होता वो नेचर के अंदर कभी नहीं देखी जाती, भी वो अलाउड ही नहीं होगी। अब क्या ऐसी भी घटनाओं के बारे में देखने के लिए आज हम मेसॉन्स और बेरियंस कणों के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग के अंदर मेसॉन कणों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है भी मेसॉन्स, अब क्या होता है भी मेसॉन्स के भी वे पार्टिकल होते हैं, इस कैटेगरी के अंदर वे सारे पार्टिकल आते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है, भी जीरो होती है। जिनकी स्पिन क्या होती है, भी जीरो होती है। और जिनकी स्पिन जीरो होती है या इंटीजर फॉर्म के रूप में होती है, भी मेसॉन की तो जीरो ही होती है, बात ही नहीं आती इंटीजर की, तो भी 1 2 3 5 की भी जिनकी स्पिन जीरो होती है वो क्या कहलाते हैं, भी आपके बोसोन कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भी आपके बोसोन कण कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक। अब क्या है, भी बोसोन्स कण को मेसॉन्स क्या है, भी हेड्रॉन भी कहलाते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हो। भी मेसॉन्स क्या होते हैं, भी हेड्रॉन्स होते हैं। हेड्रॉन्स पार्टिकल कौन से होते हैं, भी जिन कणों पर परबल बल लगता हो वो हेड्रॉन कहलाते हैं। जिन कणों पर क्या है, भी परबल बल लगता हो तो वो क्या कहलाते हैं, भी हेड्रॉन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, भी परबल अन्योन्य क्रियाओं की। अब क्या बताते हैं, भी मेसॉन्स जो पार्टिकल होते हैं वो परबल अन्योन्य क्रिया के साथ साथ क्या है, भी उनमें दुर्बल अन्योन्य क्रिया और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया भी क्या पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या है, भी स्टार्टिंग के अंदर भी ये तो हो गया भी आपका मेसॉन्स कणों के बारे में सिंपल डिस्कशन। मेसॉन्स के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं, भी आपने पढ़ा था। पाइयोन, भी पाई की कैटेगरी वाले पार्टिकल, ईटा वाले और काइयोन्स, KIONS, भी के की कैटेगरी वाले पार्टिकल। 20 प्रकार के गए भी पाइयोन्स पार्टिकल थे, ईटा वाले पार्टिकल थे, काइयोन्स वाले पार्टिकल थे। इन पार्टिकलों के बारे में क्या है, भी अपने मेसॉन कणों के गुणों के अंदर पढ़ा था। अब फर्स्ट बात करते हैं भी अपने पाइयोन्स पार्टिकलों के बारे में। अब क्या होते हैं, जो पाई मेसॉन बोल देते हैं, पाई मेसॉन, पाई मेसॉन्स, ये क्या होते हैं, भी मेसॉन पार्टिकल के अंदर हल्के होते हैं। क्या होते हैं, भी हल्के मेसॉन्स होते हैं, सबसे हल्के मेसॉन होते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर, भी मेसॉन पार्टिकल की जो आपकी मेसॉन्स के अंदर कौन से होते हैं, भी पाइयोन्स हो गए, ईटा हो गए और कायोन्स हो गए, उनके अंदर है ना ये जो होते हैं वो सबसे क्या होते हैं, भी हल्के मेसॉन होते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या बताता है, भी आपको 1947 के अंदर पाई प्लस
वह पाई नेगेटिव की खोज हुई। उसके बाद में क्या हुई भी आपकी पाई जीरो की खोज हुई। पहले क्या है 1947 के अंदर पाई प्लस व पाई नेगेटिव की खोज हुई। उसके बाद में क्या है भी पाई जीरो की खोज हुई, और ये किसने की थी भी पावेल नाम के साइंटिस्ट ने, पावेल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इनके मास क्या होते हैं भी अलग अलग होते हैं। मास के बारे में या जो इसके द्रव्यमान के बारे में किसका कितना होता है वो अंत में डिस्कस करेंगे भी हम। तो इसका जो चार्ज होता है वो +1 होता है, इसका चार्ज -1 होता है, और इसका चार्ज 0 होता है। पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस होता है, पाई माइनस का एंटी पार्टिकल पाई प्लस होता है। बट यहाँ पे जो पाई जीरो दिया गया है वो स्वयं ही होता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और ये जो सारे होते हैं भी पार्टिकल्स मान लो और एंटी पार्टिकल्स मान लो भी पाई प्लस पाई माइनस और पाई जीरो, इनके अंदर जो इंट्रैक्शन लगेगी वो ये होगी भी परबल भी अन्योन्य क्रिया, और कौन सी रहेगी आपकी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया और आपकी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। थोड़ा सा एक बात और ध्यान से रखना भी, थोड़ी सी हमारे इस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी भी। ये बताता है भी जो हेड्रॉन्स जो पार्टिकल होंगे ना, ठीक है, तो हेड्रॉन्स पार्टिकल वे पार्टिकल जिनके ऊपर परबल बल लगता है वो क्या कहलाते हैं भी आपके हेड्रॉन्स कहलाते हैं। और हेड्रॉन्स पार्टिकल पे परबल बल लगता है, दुर्बल कभी भी नहीं लगता। ठीक है, इसके अंदर परबल के साथ विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वीय हो सकते हैं, अन्योन्य क्रिया हो सकती है। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना भी। अपने को आपको भी हेड्रॉन्स के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, लेप्टॉन्स के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। हेड्रॉन्स क्या होते हैं? वे पार्टिकल जिनके ऊपर परबल बल लगता है। ठीक है, वो तो परबल लगेगा, उसके अंदर गुरुत्वीय भी लग सकता है और विद्युत चुंबकीय भी लग सकता है। लेप्टॉन्स क्या होते हैं? वे पार्टिकल जिनके ऊपर परबल बल नहीं लगता है, तो उसके अंदर क्या है भी दुर्बल विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वीय लग सकते हैं भी, वहाँ पे परबल नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा बात याद रखना भी। यहाँ पे क्या है भी वे पार्टिकल जिनके ऊपर परबल बल लगता है हेड्रॉन्स कहलाते हैं, उसके साथ परबल गुरुत्वीय विद्युत चुंबकीय होंगे। और यहाँ पे भी क्या है भी परबल विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वीय होंगे। ठीक है, अब क्या है भी उसके साथ डिस्कस ये भी होता है हाँ, कई कंडीशनों के अंदर भी दुर्बल विद्युत चुंबकीय की तरह की भी व्यवहार करते हैं, कई कंडीशनों के अंदर दुर्बल की तरह भी बिहेवियर कर ही लेते हैं। ठीक है, अब क्या है भी उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं भी अपने भी पाई मेसोन के बाद आपके क्या रहेंगे भी इट्टा पार्टिकल रहेंगे और कायोन्स रहेंगे। भी दोनों ही कंडीशन देखी जा सकती है, ये याद रखना भी। इन कंडीशनों के अंदर के कई जगह ये भी डिस्कस हो जाता है भी आपके कौन से रह गए भी। एक तो आपका इट्टा मेसोन हो गया, और एक आपका क्या है भी
कायोन्स हो गया भी के प्लस के माइनस के जीरो और के जीरो के पार, ये चीज होता है। ईटा मेसोन्स क्या होता है भी आपका चार्ज क्या होता है भी इसका जीरो होता है और इसकी स्पिन भी क्या होती है भी आपकी जीरो होती है। चार्ज भी क्या होता है भी इसका जीरो होता है और स्पिन भी क्या होती है भी जीरो होती है। और इसके अंदर भी क्या है भी ये जो ईटा मेसोन है वो क्या है भी परबल के साथ क्या है भी दुर्बल भी करता है भी कंडीशन क्या है भी कई कंडीशनों के अंदर चेंज है भी परबल के साथ क्या है भी दुर्बल भी करता है और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया भी करता है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया भी करता है, ठीक है, कई कंडीशनों के अंदर, ठीक है। परबल भी करेगा और दुर्बल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया भी करेगा। अब के भी इनकी बात चलती है भी कायोन्स के अंदर भी के प्लस का एंटी पार्टिकल के माइनस होता है और के जीरो का एंटी पार्टिकल क्या होता है भी आपका के जीरो की बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है भी सेम होता है, इसका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों क्या होते हैं भी सेम होते हैं। के प्लस का एंटी पार्टिकल के माइनस का एंटी पार्टिकल के प्लस, के जीरो का एंटी पार्टिकल के जीरो के बार, के जीरो बार का एंटी पार्टिकल क्या होता है भी आपका के जीरो होता है। अब क्या भी इसको एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से दर्शाते हैं भी स्ट्रेंजनेस जिसको बोलते हैं विचित्रता भी। ये भी क्या भी बहुत प्रमुखता से गुण पाया जाता है भी स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी आपकी। अब उस विचित्रता के बारे में क्या कथन है भी देखिएगा बी के प्लस और के जीरो और के माइनस और के जीरो के बार भी के प्लस और के जीरो की जो स्ट्रेंजनेस का मान है वो तो क्या होता है भी आपका +1 होता है और के माइनस और के जीरो बार का जो स्ट्रेंजनेस है वो आपका क्या होता है भी -1 होता है। के प्लस के जीरो की जो स्ट्रेंजनेस है S से शो करते हैं, कैपिटल S से, वो +1 होती है और इनकी क्या होती है भी -1 होती है स्ट्रेंजनेस। और ये जो पार्टिकल है भी नीटा जीरो, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, इनकी जो स्ट्रेंजनेस होती है वो क्या होती है भी आपके जीरो होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ी सी बात यहाँ पे एक और चीज भी डिस्कस करके बताता है भी आपको भी जहां पे स्ट्रेंजनेस जहां पे क्या है भी स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होती बे, जहां पे स्ट्रेंजनेस है ना कंजर्व नहीं होती, ठीक है, कंजर्व नहीं होती, तो वहां पे वो इक्वेशन क्या होगी भी आपकी वीक इंटरेक्शन होगी भी। जिस इंटरेक्शन के अंदर स्ट्रेंजनेस या विचित्रता कंजर्व नहीं होती वो इंटरेक्शन क्या होगी भी आपकी वीक होगी। और जिन कंडीशन के अंदर आपकी स्ट्रेंजनेस, ठीक है, कंजर्व होती है, गुड, ठीक है, तो वहां पे वो इंटरेक्शन आपकी EMB हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी, परबल इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। दोबारा देखिएगा भी किसी भी प्रकार की इक्वेशन दी होगी जिस प्रकार अपने लेप्टॉन्स कंजर्वेशन कर रहे थे भी, लेप्टॉन्स कंजर्वेशन जहां होगा तो वो इक्वेशन तो आपकी क्या होगी भी अलाउड होगी, और जहां नहीं होगा तो वो इक्वेशन क्या होगी आपकी नॉट अलाउड होगी ही नहीं। यहां पे भी एक बात है यही सामने आती है भी जहां पे स्ट्रेंजनेस कंजर्व होगी वो इक्वेशन आपकी क्या होगी भी
कंजर्व नहीं होगी वो इक्वेशन तो क्या होगी भी आपकी वीक इंटरेक्शन होगी, और जहां पे स्ट्रेंजनेस कंजर्व होगी तो वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और पार्टिकल भी हमारे पास, जिसका भी हम चर्चा करते हैं। वो पार्टिकल कौन से हैं भी आपके देखिएगा। एक तो आपका चार्म्ड ए विचित्र मेसोन, चार्म्ड ए विचित्र मेसोन, उसके बारे में क्या कथन है भी के कौन सा होता है भी चार्म्ड नॉन स्ट्रेंज मेसोन, नॉन स्ट्रेंज मेसोन। इसके अंदर कौन से पार्टिकल आते हैं भी आपके D+, D-, D0 और D0 की बाहर ये पार्टिकल आएंगे। सेम कंडीशन क्या होता है भी इनकी भी स्पिन क्या होती है भी 0 होती है। चार्ज क्या होता है भी इसका +1 -1 0, और जिस पार्टिकल का चार्ज क्या भी 0 है तो उसके एंटी पार्टिकल का चार्ज भी क्या होगा 0 होगा। ये बात तो क्या भी हम अच्छे से डिस्कस कर भी चुके हैं। एक होता है भी आपका चार्म्ड विचित्र मेसोन, चार्म्ड विचित्र मेसोन, चार्म्ड स्ट्रेंज मेसोन। इसके अंदर आपके कौन से पार्टिकल आएंगे DS+ और DS-। इनकी भी स्पिन क्या होती है भी आपकी 0 होती है। ठीक है, चार्ज +1 और -1 हो जाएगा। एक आपके होते हैं भी बॉटम मेसोन, बॉटम मेसोन, बॉटम मेसोन के अंदर क्या होता है भी आपका कौन से पार्टिकल आएंगे भी B+, B-, B0 और B0 के पार। इनकी भी स्पिन क्या होती है भी आपकी 0 होती है। चार्ज +1 -1 0, और इसका भी चार्ज 0 होता है। इनके मास के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे भी अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब एक ये बताता है भी जितने भी मेसोन्स होते हैं उनको क्या है भी क्वार्क के द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं। वे जो मेसोन पार्टिकल को है भी क्वार्क के द्वारा भी क्या भी डिफाइंड किया जा सकता है। भी मेसोन की जो संरचना होगी भी इसके जो स्ट्रक्चर होगी मेसोन्स की, वो क्वार्क के द्वारा भी हम क्या फाइंड करेंगे भी। एक अच्छा टॉपिक है भी आपका क्वार्क। और इसके अंदर क्या भी आपके 6 क्वार्क होते हैं। वो कौन से होते हैं भी μ, C, T, D, S, B। अप क्वार्क, चारम क्वार्क, टॉप क्वार्क, और D क्या होता है भी आपका डाउन, S स्ट्रेंजनेस, और ये बॉटम। इनके एंटी क्वार्क भी होते हैं, इनका चार्ज भी होता है। इनके द्वारा क्या है भी हम मेसोन की संरचना को क्या भी क्वार्कों के द्वारा क्या भी फाइंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका इतना है भी मेसोन्स कणों के बारे में डिस्कस किया। अभी हमने कल वाले लेक्चर के अंदर बैरियन्स कणों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से भी आप जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो अपना टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे क्या है भी आप उसको लेक्चर वाइज लेक्चर रिवाइज करते हुए जाइए। थोड़ा सा आप
धीरे धीरे लेक्चर साथ के अंदर क्या भी रिवाइज करते हुए जाइए, भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस जो टॉपिक है भी आपका इसके अंदर और जो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्या भी इस प्रकार की क्या भी इंटरेक्शन के बारे में 1-2 क्वेश्चन क्या भी जरूर आते हैं भी पार्टिकलों से रिलेटेड। और आपके एमएससी के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेट के अंदर भी क्या भी एलिमेंट्री पार्टिकलों के अकॉर्डिंग क्या है भी अच्छा टॉपिक है। तो आपका फर्स्ट ग्रेड से लेके अन्य जो एग्जाम हो गए आपके उनके लिए क्या भी गेट, नेट, टीफर, जेस्ट आदि एग्जाम के लिए क्या भी एलिमेंट्री पार्टिकल आपका क्या भी एक अच्छा टॉपिक है। तो आप क्या भी धीरे से अच्छे से रिवाइज करते हुए जाए, कुछ ही दिनों के अंदर आपको क्या भी इसके नोट्स भी क्या भी प्रोवाइड करवा देंगे। और आगे पढ़ते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।